हाँ ठीक है। या हाँ, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। अरमान, तो तुमने क्या सोचा? किस बारे में? उजाला से शादी करने के बारे में। आप इस बात को अपने जहन से निकाल क्यों नहीं देती? बेटा, इट्स जस्ट अ पेपर मैरिज। अम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे इन सब मामलात से दूर रखें। तुम मेरे एक ही बेटे हो, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा? बेटा, बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम उजाला से शादी करोगे तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, मेरी टेंशन कम हो जाएगी। अम्मा, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन इज दिस? अपनी टेंशन खत्म करने के लिए आप अपनी औलाद को टेंशन देना चाहती हैं? बेटा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। तुमने सिर्फ निकाह करना है, उजाला को मैं हैंडल करूंगी। तुमने सिर्फ निकाह नामे पे साइन करना है, एंड दैट्स इट। एक तो हमजा को भी अभी लंदन जाना था, अगर वो होता तो तुम्हें कुछ समझाता। अम्मा, आप किसी से इस बारे में बात नहीं करेंगे। आई डोंट वांट यू टू इन्वॉल्व एनीबॉडी इन दिस। ये निकाह तो तुम्हें करना ही होगा, ना सिर्फ हमारे बिजनेस के लिए, लेकिन मेरे पॉलिटिकल करियर के लिए ये शादी बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? ठीक, आप कैसी हैं? लकी डे, आज तो आप भी घर पे हैं। किसकी शादी की बात हो रही है? किसी की नहीं। वो याद आया, वो अम्मा की एक दोस्त हैं, उनके बेटे की। लवली टू सी यू। सेव है, आप तो मिलती बेगम साहबा, नाश्ता लग गया। ठीक है, जा। आप लोग एक काम कीजिए, नाश्ता करें, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके, चलो आ जाओ। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। बेटा, आजकल जरा देर से जाने लगे हो स्कूल। वो अम्मी, असल में मेरी ड्यूटी चेंज कर दी है प्रिंसिपल ने। क्लासेस नहीं ले रही ना मैं, तो वो स्कूल में फंक्शन है, इसलिए मेरी ड्यूटी उस पे लगा दी है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। वरना तो तुम ढेर सारी कापियां लेके आ जाती थी घर पर और उसको बैठ के चेक करती रहती थी। तुम्हारा बोझ कम हो गया। चले मैं जाती हूँ, खुदा हाफिज़। अच्छा बेटा, देखो वो जरा सैलरी का पता कर लेना। अना और रजा की फीस जानी है ना, और फिर राशन वाले को पैसे दे के राशन भी मंगाना है। अम्मी, आप एक काम करें, आप ये पैसे रखें, अनम और रज़ा की फ़ीस जमा करा दें, बाकी राशन वाले को मैं बाद में भिजवा दूंगी। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? क्या मतलब कहाँ से आए? स्कूल वालों ने दिए। लेकिन इतनी जल्दी सैलरी कैसे मिल गई तुम्हें? अम्मी, आपकी बातों में मुझे बहुत देर हो रही है, मैं आके बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा।
ये टर्मिनेशन लेटर है, आपको इस स्कूल से निकाला जा रहा है। अच्छा बेटा, वो ज़रा सैलरी का पता कर लेना। अनम और रज़ा की फ़ीस जानी है ना, और फिर राशन वाले को पैसे दे के राशन भी मंगाना है। उजाला, उजाला बेटा। उजाला, मेरा बच्चा, रो क्यों रही हो तुम? हाँ? बात क्या है आखिर, बताओ ना मुझे। देख रही हूँ कई दिन से तुम बहुत परेशान लग रही हो। तो मुझे बताती क्यों नहीं कि क्या परेशानी है? कुछ नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं है। इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो बेटा। कोई ना कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो बेटा। क्या अपनी माँ को इतना कमजोर समझती हो? देखो बेटा, एक औरत तो कमजोर हो सकती है, लेकिन एक माँ का भी कमजोर नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा दिल कहता है बेटा कि कोई बात तुम्हें अंदर ही अंदर अजियत दे रही है। अब तो हम दोनों एक दूसरे के दुख दर्द के साथ हैं, हमारा तो और कोई है ही नहीं। मेरी जॉब चली गई है, मुझे स्कूल से निकाल दिया उन्होंने। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है बेटा? हाँ, तुम्हें दूसरी जॉब मिल जाएगी। मेरी इद्दत भी खत्म हो गई है, तो मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी। दोनों माँ बेटी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मेरा बच्चा। कोई परेशानी नहीं। अस्सलामुअलैकुम। एमएनए मैडम सबिया बेगम, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, उनकी खुदा तरसी और सोशल वर्क से कोई भी नावाकिफ नहीं। हम खुश नसीब हैं कि वो आज अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो इस यतीम खाने के इफ्तिताह पर इन मासूम बच्चों को, इन यतीम बच्चों को टाइम दिया। मैं दावत देती हूँ मैडम सबिया बेगम को कि वो स्टेज पर आएँ और इन मासूम और यतीम बच्चों के लिए अपने कीमती अल्फाज से इनको नवाजें। आप सबकी भरपूर तालियों में मैडम सबिया बेगम। अस्सलाम वालेकुम। इस यतीम खाने का मकसद इन यतीम बच्चों को माशरे का कारामद शहरी बनाना। इनके मुस्तकबिल के बारे में मैंने और आपने ही सोचना है। इस यतीम खाने की सारी जिम्मेदारियां अब मैं खुद निभाऊंगी।
ये बच्चे हमारी कौम के मुस्तकबिल हैं और अगर हम अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप लोगों को जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैम एक्सक्यूज मी मैम, आपने इस यतीम खाने की जिम्मेदारी तो ले ली, मगर उस यतीम घराने का क्या जिसके बाप और बेटे की डेथ आपकी फैक्ट्री के एक हादसे में हुई? आपकी नाअहली और लापरवाही की वजह से किसी के खानदान का वारिस छिन गया, उनके घर से कमाने वाला दूर चला गया, उनसे महरूम हो गए वो अपनों से। ये सब गलत है। उस हादसे को एक गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैम, क्या आप अपने आप को इसका जिम्मेदार नहीं समझती? अगर आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं तो फिर कौन है इसका जिम्मेदार? और आप इसकी फैमिली के लिए क्या कर रही हैं? मैं वो करने वाली हूँ जो सबके लिए एक मिसाल बन जाएगी। आपको बस इंतजार करना होगा। थैंक यू। ऐसा क्या करने का इरादा है आपका? सॉरी, नो मोर क्वेश्चंस। मुझे कहीं पहुंचना है। मैम, अभी अभी आपने सुना सबीहा बेगम इस बात के बारे में कहना चाहती हैं कि वो उस लावारिस खानदान के लिए कोई मिसाल कायम करेंगी। अब देखना यह है कि वो ऐसी क्या मिसाल कायम करेंगी। कैमरामैन अनस के साथ परवा खान, जियो न्यूज़, कराची। कहाँ चले गए आप इकबाल? मुझे इस भरी दुनिया में तना छोड़ के इस बेरहम दुनिया से तना लड़ने के लिए क्यों छोड़ के चले गए मुझे? बिल्कुल तना और लाचार हो गई। क्या करूं मैं, क्या करूं? बच्चों को तो समझा देती हूँ, खुद को कैसे समझाऊं कि मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अम्मी, आप रो रही हैं क्या? को अब्बू याद आ रहे? ये देखो, वो तुम्हारे बाप ही नहीं थे, मेरी हिम्मत और मेरा हौसला भी थे। और अब इनके जाने के बाद जब लोग मुझसे हमदर्दियां जताते हैं तो मुझे अपने लावारिस होने का एहसास और भी ज्यादा हो जाता है। यार, हमें हम बेसहारा नहीं है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। लेकिन बेटा, इस हकीकत को तो कोई नहीं छुड़ला सकता कि एक अकेली औरत को माशरा झंझोड़ के रख देता है। उसे हार माननी पड़ती है, उसे झुकना ही पड़ता है बेटा, नहीं पड़ता है। मैं आपके साथ हूँ, आप अकेली नहीं। मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ। सईदा, सोच रही हूँ घर से बाहर निकल के कोई काम करूँ। तुम किसी से बात करना, कोई भी काम होगा मैं कर लूँगी। वो आजकल सिलाई कढ़ाई का कोई काम ही नहीं मिल रहा। जरीना, तुम बाहर निकलोगी तो फिर बच्चों को कौन देखेगा? मेरे बच्चे छोटे थोड़ी हैं, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। और उजाला तो वैसे भी नौकरी की तलाश में घर से बाहर ही रहती है ना। अब तुम भी बाहर निकल जाओगी तो अनम पीछे अकेली रह जाएगी। आजकल लड़कियों को घर में अकेला छोड़ते हुए बहुत डर लगता है। फिर तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरी मानो तो उजाला की शादी कर दो। मेरे पास एक बड़ा अच्छा रिश्ता है उजाला के लिए। अच्छा, कौन है लड़का, क्या करता है, पढ़ा लिखा है ना? अरे पढ़ाई को छोड़ो, आजकल पढ़ाई नहीं कारोबार काम आता है। अरे वो तुम जानती हो ना, वो पिछली गली में जो नासिर मियाँ रहते हैं, अरे वही जिनका गारमेंट्स का कारखाना है। अच्छा अच्छा, वो जिनकी बीवी का इंतकाल हुआ था 7-8 महीने पहले। हाँ, लेकिन उनका तो कोई बेटा नहीं है, उनकी सिर्फ 3 बेटियां हैं। हाँ, वही उजाला से निकाह करना चाहते हैं। तो क्या कह रही हो तुम? शर्म नहीं आई उनको ऐसी बात करते हुए? और देखिए उन्होंने अपनी, इसमें इतना गुस्सा करने की कौन सी बात है? उन्होंने कौन सी गैर शरई बात कर दी?
देखो अगर तुम यहाँ उनकी वकालत करने के लिए आई हो ना तो बस चली जाओ यहाँ से। जरीना, जरा ठंडे दिल से सोचो, खुदा का शुक्र अदा करो। तुम्हें कौन सा जहेज देना है? आजकल तो लोग अपनी मर्जी से ब्रांड की चीजें मांगते हैं। तुम्हारे पास बेटी को देने के लिए है ही क्या? खाली घरों में अच्छे रिश्ते नहीं आते। नासिर मियाँ तुमसे लेने की बजाय तुम्हारे पूरे घर को सपोर्ट करेंगे। खुदा के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तुम्हें नासिर मियाँ का रिश्ता नहीं मंजूर तो मैं उन्हें मना कर देती हूँ। मगर एक बात याद रखना जरीना, तुम बेवा होने के साथ साथ मुफलिस भी हो। आजकल तो अच्छे खाते पीते घरों की लड़कियां बैठी हुई हैं, रिश्तों के इंतजार में उम्रें निकली जा रही हैं। ये सब क्यों लाए हैं आप? ये तो कुछ भी नहीं है, अभी हमारी रिश्तेदारी हुई नहीं। जब हम रिश्तेदार बन जाएंगे तो तब आप देखिएगा। ये तो मैं बच्चों के लिए लाई हूँ। कुछ भी ले लो बेटा, ये सब कुछ तुम लोगों के लिए है। हमें कुछ नहीं चाहिए। अंदर चलो रजा, अंदर चलो। अच्छी तरबियत किया आपने अपने बच्चों की, अच्छी बात है। क्यों आई हैं आप यहाँ? आपने केस अभी तक वापस नहीं लिया, अब तो हम रिश्तेदार बनने वाले हैं और मेरा कोई इरादा भी नहीं है। मुझे लगता था कि आप काफी समझदार हैं, इन बातों को समझ लेंगे। आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? उन्हें आला तालीम दिलवा सकते हैं। हमसे रिश्ता जोड़ने का मतलब आप समझते हैं। आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ेंगे। ना सिर्फ तालीम, बल्कि मेरे एक कहने पे आपके बेटे को बेहतरीन मुलाजमत मिल सकती है। आप चाहें तो मैं उसे बाहर भी भेज सकती हूँ। आपकी बेटी सबिया बेगम की बहू कहलाएगी। और ये कोई एहसान नहीं है, शायद इस तरह हमारी उस गलती का अजाला हो जाए। जो चले गए हैं उनके बारे में सोचने से बेहतर ये है कि आप उनकी फिक्र करें जो आपके साथ है।
हमसे रिश्ता जोड़ने का मतलब आप समझते हैं। आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ेंगे। ना सिर्फ तालीम, बल्कि मेरे एक कहने पे आपके बेटे को बेहतरीन मुलाजमत मिल सकती है। आप चाहें तो मैं उसे बाहर भी भेज सकती हूँ। आपकी बेटी सबिया बेगम की बहू के लायक है। जो चले गए हैं उनके बारे में सोचने से बेहतर यह है कि आप उनकी फिक्र करें जो आपके साथ है। उनकी हिम्मत कैसे हुई दोबारा हमारे घर में आने की? और ये सारी चीजें अम्मी आपने रख कैसे ली? उनके मुंह पे क्यों नहीं मारी आपने? क्या मकसद है इस सबका? हाँ, अगर वो समझती है कि वो अपनी अमारत दिखाकर हमें खरीद लेंगी तो भूल है उनकी। रजा, मेरे साथ चलो, मैं अभी उनके मुंह पे ये सारी चीजें मार के आऊंगी। चलो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं जाने की। मैं खुद जाके उनकी सारी चीजें वापस करके आऊंगी। जाओ, अब जाके आराम करो। आप अंदर बैठे, मैं मैडम को बुलाती हूँ। तुम्हारे पास बेटी को देने के लिए है ही क्या? खाली घरों में अच्छे रिश्ते नहीं आते। तुम बेवा होने के साथ साथ मुफलिस भी हो। आजकल तो अच्छे खाते पीते घरों की लड़कियां बैठी हुई हैं, उम्रें निकली जा रही हैं रिश्तों के इंतजार में। क्या बात है बेटा, इस महीने सामान बहुत थोड़ा लिखवाया है। वो अंकल, बस अभी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ बेटा, जब आजमाइशें आती हैं तो हम जैसे सफ़ेद पोश लोगों की ज़रूरतें बड़ी महदूद हो जाती हैं। हाँ, वो तुम्हारे बाप और भाई का सुना था, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बस अल्लाह की यही मर्जी थी। अल्लाह ही जानता है इसमें उसकी कौन सी मसले पोशीदा थी। सुलेमान, इनका सामान अच्छी तरह पैक करके दे दो। ठीक है, छोड़ दो ये काम, पहले इनका सामान पैक करके दो। मैं कर रहा हूँ। हेलो भाई, आपको ऑर्डर लिखाया था, कल आपका ऑर्डर पहुंचा नहीं?
सारा सामान आप लेकर जाएंगी? नहीं, मैं अभी ये चीनी और दाल का शॉप पर लेके जाऊंगी, अभी इसी की ज़रूरत है। चलें ठीक है, बाकी सामान मैं शाम को भिजवा दूंगा। 8,000 रुपये हुए हैं, आप पैसे दे दें। पैसे तो अभी नहीं है मेरे पास, मैं अगले महीने दे दूंगी। कोई बात नहीं, बाद में दे देना, आपकी अपनी दुकान है। ये लीजिए। क्या हुआ, क्या कहा तूने इसको? कुछ नहीं अब्बा, वो कह रहे थे पैसे नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में दे देना। जा जाके अपना काम कर, कस्टमर ही डील करने नहीं आते। जाओ बेटा, तुम ये सामान लेके घर जाओ, बाकी सामान मैं भेज दूंगा। आप लिखाएं सामान। मैं अपनी बेटी उजाला की शादी आपके बेटे से करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपसे इसी अक्लमंदी की उम्मीद थी। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये शादी कल ही होगी, और जब ये निकाह हो जाएगा तब मैं ये केस वापस ले लूंगी। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आया क्या? आप मुझे कुछ दिन दीजिएगा, मैं आपकी बेटी को अपनी बहू जरूर बनाऊंगी। हालात ने मुझे जिस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है, उस पर तो मैं अपनी बात पे भी यकीन नहीं करती। एक अकेली औरत को हर तरह के खदशात हर तरफ से घेर लेते हैं। मैं उन खदशात को दूर करना चाहती हूँ। ये शादी कल ही होगी। आप मुझे कुछ वक्त दें। आप ये बात समझें, तैयारी में टाइम लगता है। तैयारी आपको नहीं, हम जैसे गरीबों को करनी पड़ती है। जिस दिन से बेटी पैदा होती है उसी दिन से, और जितने साल भी लग जाएं वो भी कम पड़ जाते हैं। एक को रुखसत नहीं करते कि दूसरी की बारी आ जाती है। ये शादी कल ही होगी। देखो उजाला, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, अपने लिए, अपने बहन और भाई के लिए, और इस घर के लिए। सारी पुरानी बातों को भूल जाओ। सबिहा बेगम को अपनी गलती का एहसास हो गया है। सब यही सोचेंगे, लोग हमारी मिसालें देंगे। ये केस तो बंद होगा ही, लेकिन लोगों की हमदर्दियां हमारे साथ हो जाएंगी। आप गलत सोच रही हैं अम्मी। जिस तरह सूरज कभी मगरिब से नहीं निकल सकता, उसी तरह सबिया बेगम की फितरत कभी नहीं बदल सकती। अम्मी, आप समझने की कोशिश करें।
वो इस निकाह के नाम पर हमें खरीदना चाहते हैं। देखो बेटा, शादी से ज्यादा और कोई मजबूत रिश्ता हो ही नहीं सकता। निकाह औरत को तहफ्फुज़ फराहम करता है। सोचो जरा, तुम सबिहा बेगम की बहू कहलाओगी, अरमान मलिक की बीवी, और शौहर से ज्यादा सपोर्ट बीवी के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ एक पेपर मैरिज होगा। तुम्हारा और उस लड़की का ताल्लुक एक कागज के टुकड़े तक महदूद है, और बस। जो मुझे हम सब के लिए बेहतर लगा वो मैंने किया। अब जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो। तुम इनकार भी कर सकते हो, लेकिन इनकार करने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी माँ में मजीद दुख उठाने का हौसला नहीं है। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। अपने लिए, अपने बहन और भाई के लिए, और इस घर के लिए। इनके जाने के बाद जब लोग मुझसे हमदर्दियां जताते हैं तो मुझे अपने लावारिस होने का एहसास और भी ज्यादा हो जाता है। यार तुम इनकार भी कर सकते हो, लेकिन इनकार करने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी माँ में मजीद दुख उठाने का हौसला नहीं है।